welcome to my channel. This is me, Exafazil, Amazon by Exafazil. So basically, today I'm going to start a new series in which we are going to learn about the wholesale business. Wholesale business कैसे काम करता है, इसमें आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, क्या either this one is a risky or not, वो सब चीज़ें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप बजट कैलकुलेशन कैसे करते हो, प्रॉफिट मार्जिन इसके अंदर आप कैसे देख सकते हो और कौन से प्रोडक्ट हैं जो बेस्ट हैं होलसेल मॉडल के लिए, तो वो हम जो है वो इंशाल्लाह इस सीरीज़ में हम देखेंगे। सो टुडे इज़ द फर्स्ट एपिसोड ऑफ दिस सीरीज़ दैट बेसिकली इन व्हिच वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट व्हाट इज़ होलसेल मॉडल और ये कौन कर सकता है, ये कैसे होता है और बेसिकली ये टर्म यूज़ क्यों की जाती है, इसमें होता क्या है। तो एक बेसिक सा रिव्यू जो है वो हम देंगे इस वीडियो में। सो लेट वी स्टार्ट। Program activated. And please like and subscribe my channel. Thank you. Okay, so the first thing is that what is Amazon wholesale business model? हम लोग अमेज़न की फील्ड में दो चीज़ों को बहुत यूज़ करते हैं, होलसेल मॉडल और प्राइवेट मॉडल। प्राइवेट लेबल क्या होता है, ये एक अलग चीज़ है, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। बट होलसेल क्या होता है और इसको प्रेफर क्यों किया जाता है ऑन प्राइवेट लेबल। तो बेसिकली होलसेल हमारे पास ये होता है कि इसके अंदर एक तो हमें जो इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है वो बहुत कम होती है। वो 50 टू 60% कम होती है प्राइवेट लेवल से। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो हम सोर्सिंग कर रहे होते हैं प्रोडक्ट की, वो हम विद इन अ कंट्री कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर मैं होलसेल बिजनेस करना चाहती हूँ अमेरिका में, यूएसए में या यूके में, तो मैं जो प्रोडक्ट सोर्सिंग करूँगी मैं उसी कंट्री में करूँगी। ठीक है? तो उससे क्या होता है कि मुझे जब अगर मैं किसी और कंट्री से इन्वेंट्री ऑर्डर करती हूँ, तो मुझे ज़्यादा चार्जेस देने पड़ते हैं, मुझे डीडीपी के देने होते हैं, मुझे जो टैक्स होता है वो पे करना पड़ता है, तो उससे जो है मैं बच जाती हूँ। और विद इन अ कंट्री करने का मुझे यही फ़ायदा होता है कि मुझे जो इन्वेंट्री है वो लो रेट पर मिल जाती है। आप बाहर से भी ऑर्डर कर सकते हो, किसी और कंट्री से भी कर सकते हो, लेकिन बेटर यही होता है कि होलसेल से विद इन अ कंट्री ही किया जाए, ताकि ऑब्वियसली आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो तो आपको प्रॉफिट उसके अंदर ज़्यादा होता है। इसमें अब होता क्या है कि बेसिकली आप ब्रांड से या उसके डिस्ट्रीब्यूटर से आप कॉन्टैक्ट करते हो, आप उनसे इन्वेंट्री लेते हो, आप उनको मतलब इनवॉइसेस प्रोवाइड करते हो, वो सब चीज़ें आप उनको प्रोवाइड करते हो, क्या होती हैं हम उसको भी डिस्कस करेंगे। आप उनसे कॉन्टैक्ट करते हो ब्रांड या उनके डिस्ट्रीब्यूटर से, आप उनसे इन्वेंट्री लेते हो। अब इसमें क्या होता है कि आप एज़ अ टेस्टिंग फेज़ इन्वेंट्री को मतलब बहुत थोड़ी इन्वेंट्री आप ले सकते हो, यानी कि जैसे 30 और 50 यूनिट ले सकते हो जस्ट फॉर टेस्टिंग। अगर आपकी वो इन्वेंट्री जो है वो सक्सेसफुली सेल आउट हो जाती है, तो उसका मतलब ये है कि उस प्रोडक्ट में पोटेंशियल है, तो आप दोबारा से उसको ऑर्डर कर लेते हो। ठीक है? इसको हम टेस्टिंग फेज़ कहते हैं। तो विद इन अ कंट्री प्रोडक्ट को दोबारा ऑर्डर करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। ठीक है? और इसके अंदर ये होता है कि आपको जो प्राइवेट लेबल में जिस तरह आप ऑर्डर करते हो डिफरेंट कंट्री से, मैन्युफैक्चरर को उसके पैसे देते हो, पेटेंट चेक करते हो, उन सब से आप बच जाते हो। क्योंकि ये पता है कि आपको ऑब्वियसली एक ब्रांड के साथ काम कर रहे हो, तो ब्रांड जो है वो ऑलरेडी एक सक्सेसफुल होता है। तो आपकी लिस्टिंग को सक्सेसफुल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन ऑल्दो इट डिपेंड ऑन लक, और उसको आप कैसे लेकर चलते हो, उस पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन-सी स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करते हो बाय बॉक्स को गेन करने के लिए। नेक्स्ट इज रीजन व्हाई ब्रांड्स डोंट सेल देयर प्रोडक्ट्स। तो ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि हम ब्रांड की प्रोडक्ट लेते हैं, ब्रांड से लेते हैं या ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं और फिर हम उनको सेल करते हैं, तो ब्रांड खुद क्यों नहीं सेल करता? जो प्रॉफिट हम ले रहे हैं वो ब्रांड खुद क्यों नहीं लेता? तो ऐसा होता है कि जो एक ब्रांड है वो बहुत सक्सेसफुल हो जाता है। जैसे हम एग्जांपल एक पैम्पर्स की ले लेते हैं, एक बहुत सक्सेसफुल ब्रांड है वो। अब हर कंट्री में, हर मार्केट प्लेस में वो अपने प्रोडक्ट्स को बेचेगा, सेल आउट करेगा, सब कुछ देखेगा, मैनेज करेगा, तो वो उसके लिए मुश्किल हो जाता है। आइदर ऑब्वियसली वो उसके ऊपर अगर इतना ज़्यादा स्पेंड कर रहा है तो वो गेन भी करेगा, लेकिन वो एक टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है। तो वो क्या करता है, वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स ले लेता है। ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स लेता है जो उसकी प्रोडक्ट को, उसकी इन्वेंट्री को बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में परचेज़ कर देते हैं। जैसे कि 10,000 और 20, 30, 40,000 जो है उसकी प्रोडक्ट को ले लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स। जैसे कि यहाँ पे आपको रिटेलर दिख रहा होगा, वो ले लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम आगे जाके उन्हीं से प्रोडक्ट उनकी खरीदते हैं।
या तो हम ब्रांड से ले लेते हैं, या फिर हम उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स उन्होंने हायर किए हुए होते हैं हम उनसे जाकर ले लेते हैं, और आगे से हम थोड़ा बहुत अपना प्रॉफिट उसके अंदर, यानी कि 12 to 15% उसके अंदर से हम प्रॉफिट अपना निकाल कर आगे कंज्यूमर को वो सेल आउट कर देते हैं। इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन कम होता है rather than प्राइवेट लेबल, बट ऑब्वियसली इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी कम होती है। सो ये रीज़न है कि ब्रांड खुद क्यों नहीं अपनी प्रोडक्ट को सेल करता। नेक्स्ट इज हु कैन डू होलसेल बिजनेस। होलसेल बिजनेस को प्रेफर क्यों किया जाता है? बेसिकली आप एक ऐसे ब्रांड के साथ जो है वो मीटू कर रहे होते हो, ऐसी ब्रांड की लिस्टिंग के साथ मीटू कर रहे होते हो जो ऑलरेडी सक्सेसफुल होता है। तो ऑब्वियसली एक सक्सेसफुल के साथ जाना आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाता है, रेदर ऑन कि आप खुद एक अपना ब्रांड बिल्ड करते हो, तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट भी चाहिए और उसके अंदर आपको टाइम भी चाहिए, बट ऑब्वियसली उसके अंदर प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आपको कम इन्वेस्टमेंट में भी प्रॉफिट अच्छा मिल रहा है, सो ऑब्वियसली यू शुड गो विद दैट। सो इसलिए होलसेल किया जाता है कि जिसके पास इन्वेस्टमेंट कम है, मिनिमम आपको जो इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, आप किसी भी मार्केट प्लेस में करना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू डू होलसेल बिजनेस इन यूएसए, कनाडा, यूके और यूएई में या ऑस्ट्रेलिया में आप करना चाह रहे हो, तो आपको मिनिमम जो अमाउंट चाहिए वो 3000 चाहिए, और मे बी यूएई में आपको इससे भी कम चाहिए होती है। तो होलसेल बिजनेस उन लोगों के लिए है जो खुद अपना ब्रांड बिल्ड नहीं करना चाहते, जो दूसरों के ब्रांड को यूज करते हुए अपनी प्रोडक्ट को सेल करके प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, और जिनके पास इन्वेस्टमेंट भी कम होती है। सो वो लोग प्रेफर करते हैं कि होलसेल बिजनेस को देखा जाए। सो दिस इज द वेरी introduction video that what is wholesale, why brand on sell their own products, और कौन जो है वो होलसेल कर सकते हैं। दिस इज़ अ फर्स्ट एपिसोड, और इंशाल्लाह हम इसको कैरी ऑन करेंगे, हम इसको लेकर चलेंगे। बजट कैसे आप डील करते हो, एलएलसी, एलटीडी क्या होता है, कैसे उसकी फॉर्मेशन कर सकते हो, आप प्रॉफिट मार्जिन कैसे गेन कर सकते हो, आप बाय बॉक्स की रोटेशन को कैसे ले सकते हो, वो सब चीज़ें हम इसके अंदर इंशाल्लाह इसको देखेंगे। सो आई होप सो आपको ये सब क्लियर होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ आप कमेंट कर दें, एंड आई ऑल्सो आई लीव माई ईमेल। तो अगर आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना हो तो आप मुझसे वो भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।